जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की जय। श्री प्रेतराज सरकार महाराज, दीवान सरकार महाराज, मेहंदीपुर की सभी दूत शक्तियों की, मेहंदीपुर के राजा की, मेहंदीपुर सरकार की जय हो। आदि शक्ति विश्व माँ काली की जय हो। नाग देवता महाराज की जय हो। मेहंदीपुर के सभी दूत महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण स्रोत रज निज मन मुखर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले जो रामचरितमानस का पूरा होने के बाद में जो सबसे कांड अच्छा बताया है रामचरितमानस के अंदर, वो भाई बताया है सुंदर कांड का पाठ। सुंदर कांड का पाठ सभी बहन भाई देखे, सुंदर कांड का पाठ। और सुंदर कांड के पाठ के करने से क्या होता है, कैसे हुआ है, क्या करना है, कैसे आपको इसको पढ़ना है, कैसे इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इस प्रकार से मैं आपको आज राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल पर सुंदर कांड का वृत्तांत, जिसका नाम ही सुंदर कांड है जिसका नाम ही सुंदर कांड है, तो वो कितना अच्छा वृत्तांत होगा, कितनी अच्छी उसके अंदर भगवान राम के बारे में, भगवान हनुमान जी महाराज के बारे में क्या क्या उसके अंदर जानकारी दी है, वो सभी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कांड के करने से क्या आपको फल की प्राप्ति होगी। सुंदर कांड का पाठ पूरी रामचरित्र के मानस के अंदर, रामचरित्र मानस पाठ रामायण के अंदर सबसे अच्छा वृत्तांत है। तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी महाराज की महिमा का उल्लेख किया है। जब भगवान राम माता सीता को ढूंढने जा रहे थे, जब माता सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, माता सीता को रावण उठा कर ले गया था, हार के ले गया था, तो भगवान श्री राम अपने भाई श्री लक्ष्मण के साथ में उनको वनों में ढूंढते 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 सबरी के पास में पहुंचते हैं। सबरी, माता सबरी के पास में। जय हो माता सबरी की। माता सबरी, और माता सबरी को उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि हे सबरी, मेरा तो जाने का समय आ गया है बैकुंठ धाम के लिए, और आप इस कुटिया में बैठ के राम नाम जपें। एक दिन भगवान श्री राम आएंगे, समझे ना भाई। एक दिन भगवान श्री राम आपके पास में आएंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो वो भगवान राम के नाम के अंदर ही बस लगी रहती थी, श्री राम श्री राम श्री राम। और उनके गुरु महाराज जो थे वो उनको आशीर्वाद देके और मुक्ति धाम को चले गए थे। और वहां पे बैठ के सबरी रोजाना झाड़ू पोछा लगाती, बड़ी सफाई करती, फूलों को बिछाती, और भगवान श्री राम आएंगे और मुझे आशीर्वाद दे, बस इसी ख्याल में डूबी रहती थी। और उसको कोई भी ख्याल नहीं था, बेनिश्चिंत, किसी चीज की कोई भी उसको मन में कोई दुविधा नहीं, कुछ नहीं। परम शांति का आश्रम था, परम शांति का आश्रम था वो, जहाँ पे भगवान श्री राम आने थे। तो उन्होंने चलते समय अपने गुरु महाराज से पूछा, हे गुरु जी, मुझे भगवान श्री राम दर्शन देंगे? तो उनके गुरु महाराज ने कहा था देंगे। बोली कब? बोला वो चाहे तो आज दे दें और वो चाहे तो लाखों साल लग जाए। तो माता सबरी कहने लगी क्यों? बोला अभी तो जन्म भी नहीं हुआ भगवान श्री राम का, अभी तो दशरथ महाराज की शादी हुई है, 4 रानियां हैं, उनके बच्चे उत्पन्न होंगे, उन बच्चों का लालन पालन पोषण होगा, वो जवान होंगे, जवान होने के बाद उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, और ना जाने किस वेश में आपके पास में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अब सबरी इसी बाट में बैठ के और भगवान श्री राम का नाम जपने लगे। कितना सुंदर वृत्तांत है। वहां बैठ के श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जपने लगे। अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, लालन पालन हुआ है, शिक्षा दीक्षा हुई है, जवान हुए हैं, शादी हुई है। शादी होने के बाद में दसोटा मिल गया, 14 साल का, वनों में घूमते रहे, और माता सबरी उधर बैठ के श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का नाम जप रही है। इस तरह से घूमते घूमते, और माता सीता को रावण हर के ले गया, और वो घूमते घूमते माता सबरी के पास में आते हैं।
अब माता सबरी रोजाना जो उनके लिए बेर लाती थी और फूल बिछाती थी रास्ते के लिए, तो एक दिन जब आए तो उन्होंने देखा आप ही श्री राम है। मन को एक अलग से अनुभव हुआ, शांति प्राप्त हुई। जूठे बेर खाए, भोजन प्राप्त किया और माता सीता को अपना आशीर्वाद देके और माता सीता को परलोक धाम में, मुक्ति धाम को उन्होंने आशीर्वाद दिया। माता सबरी वहां से आगे का रास्ता बताया कि यहाँ से आगे पर्वतमाला है, देखियो ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर्वतमाला है भाई। वो जब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में कोई पहाड़ी है, वहां से जब वो पर्वतमाला है, वहां से बाली सुग्रीव का राज है, वहां बाली सुग्रीव का राज है। और आगे का रास्ता आपको वो बताएंगे कि आपको माता सीता का पता चले। वहां पे हनुमान जी महाराज आपको स्वागत करने के लिए आएंगे, ये भी रास्ता बता देती हूँ, लेकिन आप उन्हें पहचान पाएंगे तब। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सबरी का आशीर्वाद लेके और आगे का रास्ता जाते हैं, तो जहां से सुंदरकांड शुरू होता है। जय हो गुरु महाराज तुलसीदास जी महाराज का, जय हो मेरे गुरु महाराज का। तो सुने सुंदरकांड का वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं भाई। तो सुंदरकांड का वृत्तांत तो वहां से शुरू होता है, जब चलते 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 और वो पर्वत के पास पहुंच जाते हैं तो बाली सुग्रीव का राज आ जाता है। बाली सुग्रीव दो भाई थे, वानर जाति से संबंध रखते थे और उनके पास में हनुमान जी महाराज रहते थे। तो उन्होंने माता सबरी ने जब बताया कि आगे जाके ऐसे राज आएगा, तो वहां जाकर बाली सुग्रीव को जो है बताया जाता है कि दो वनवासी हैं और ऐसे ऐसे बात है, वो मिलना चाहते हैं आपसे। उनकी भारिया को, उनकी पत्नी को रावण हर के ले गया है और वो आगे का रास्ता बहुत व्याकुल है, परेशान है। तो भगवान हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके बोल श्री बालाजी महाराज की जय, बोल सीताराम महाराज की जय, ब्राह्मण रूप धर के और उनके पास में अपना भेद छुपा के आते हैं। और फिर उनको सारी बातें करने के बाद में और वो कहते हैं भगवान श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, हमारे को बाली सुग्रीव से मिलना है जो यहाँ के राजा है। तो फिर भगवान हनुमान जी महाराज अपने रूप में आ जाते हैं, दोनों को बिठा के कंधे पे और ऊपर पर्वतमाला पे ला जाते हैं जहाँ पे बाली सुग्रीव का राज था। वहां से आगे चलने के बाद में भगवान हनुमान जी महाराज की कथा आरंभ हो जाती है, सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो जाता है। जो इस पाठ के अंदर गुणगान किया गया है वो भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम की क्या क्या सेवा करी है भगवान हनुमान जी महाराज श्री बालाजी महाराज ने इस सुंदरकांड के अंदर बताई गई है। सारी महिमा सुंदरकांड बहुत ही अच्छा, मतलब सुंदर है जिसका नाम, उसके अंदर भगवान राम की क्या क्या सेवा करी है। माता सीता के पास जाना, समुद्र के पास में जाना, समुद्र का रास्ता बांदरों के द्वारा पार करवाना, इस प्रकार से सारा वृत्तांत माता सीता के पास जाके खबर देना, अब भगवान श्री राम आगे हैं और आपको जल्दी वहां से लेके जाएंगे। सारी बातें बताना भगवान श्री राम के बारे में और भगवान श्री राम को वापस आके लंका से माता सीता के बारे में जानकारी देना, उनको अंगूठी पहुंचाना, ये सारा का सारा। और माता सीता को कह के आना कि भगवान श्री राम आगे हैं और जल्दी ही माता श्री आपको लेने के लिए आएंगे। तो माता सीता ने वो आशीर्वाद दिया कि आप सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे, कलयुग जो है वो आपके नाम पे है और आपकी मृत्यु नहीं होगी। आशीर्वाद दिया माता सीता ने भगवान हनुमान जी महाराज को, चिरंजीव होने का वरदान दिया, चिरंजीव होने का। बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो, बोल माता सीता की जय हो। चिरंजीव होने का वरदान दिया और इस प्रकार रावण और मेघनाथ जियों ने उनको नाग पास में बांध के और भगवान वो रावण के पास में ले गए हैं। वहां वरदान तो हुआ है, सारी लंका को जलाया है। लंका को जलाने के बाद में वहां पे वो आए हैं, बीच में इसमें प्रेतराज सरकार जो महाराज है, एक ऋषि थे रावण की लंका के अंदर, उनको आशीर्वाद दिया अपना। मेघनाथ उसको विभीषण जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार आशीर्वाद देने के बाद वापस राम जी के पास आते हैं। जो भी कार्यवाही हुई है
माता सीता तक जाने तक, लंका फूकने तक, इस कांड को सुंदर कांड का बहुत ही अच्छा वृत्तांत है। अब आप सुने कि क्या विधि है। इसको आप मंगलवार से शुरू करेंगे। संकल्प लेंगे हनुमान जी महाराज के, किसी भी मंदिर में जाके, आपके आसपास में जो मंदिर है वहां जाके संकल्प लेंगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी जाति ये है। और संकल्प लेने के बाद में वहां से वापस, हे बाबा बालाजी महाराज, मैं रोजाना आपका ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुंदरकांड का पाठ करूंगा, एक पाठ रोज करूंगा। इस पाठ के करने से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके परिवार के अंदर जिस दिन से शुरू करेंगे, एक चौपाई एक दोहा पढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके घर के अंदर भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। जिस दिन आप इस पाठ को शुरू करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर शुद्ध नहा धो के, स्नान करके, अच्छी तरह ऐसे कपड़े, लाल कपड़े पहन के और आसन लगा के और एक देसी घी का दीपक जला के, प्रसाद, भोग प्रसाद है जो बाबा बालाजी महाराज का, चना, गुड़, लड्डू, जो आपका दिल करे, देसी घी, चमेली के तेल का ज्योति जलाए और बाबा के आगे बैठ के और सुंदरकांड का पाठ आप शुरू करें। सुंदरकांड का पाठ आप शुरू करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से आपके परिवार के अंदर सबसे पहले आपको परम शांति का आनंद होगा उसी दिन से। और जो आपके पितर देवता है, नाराज है, रुष्ट है, पितर दोष लगा है, वो पितर देवता खुश होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज आपके घर के अंदर आके विराजमान हो जाएंगे। और उस पाठ को सुनने के लिए, उस पाठ को सुनने के लिए आतुर हो जाएंगे। किसी ना किसी रूप में, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो किसी भी रूप में आके और बैठ जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। दूसरी, ये पाठ आप सुबह कर सकते हैं, पूर्व मुहूर्त में, शाम को कर सकते हैं। इस पाठ के करने से, इस पाठ के करने से जो बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं, उन बच्चों की नौकरी के 100% आसार बढ़ जाते हैं। जो बहनें सुंदरकांड का पाठ करते हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी में कोई भी रुकावट आ रही, कोई भी दोष है, सब दोषों को दूर कर देंगे बाबा बालाजी महाराज और उनकी शादी के आसार बन जाएंगे। पितर देवताओं को आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जिस बहन भाई के घर के अंदर ओपरा प्राया नेगेटिविटी किया कराया, जो कुछ भी कर रखा है किसी ने, वो सभी का सभी साफ होना शुरू हो जाएगा। और रोजाना आप इस पाठ को कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार को बाबा के मंदिर में जाना है, चोला चढ़ाना है और वहां जाके आपने हनुमान चालीसा का जाप करना है। सबसे पहले भगवान से, ये पाठ शुरू करने से पहले सुंदरकांड पर भगवान श्री राम का नाम लेना है आपने, और एक हनुमान चालीसा का जाप करके और बाबा बालाजी महाराज, सीताराम महाराज, अपने कुल देवताओं गणेश जी महाराज को साक्षी मान के और ये पाठ शुरू करें। और इस पाठ के आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे 6 से 7 दिन के अंदर, किसी बंदर रूप के, किसी साधु रूप में, जो भगवान श्री राम को हनुमान जी महाराज ने दिखाया था, किसी साधु रूप में, कोई ना कोई या साधु आपके घर के पास में भिक्षा मांगने के लिए, किसी ना किसी रूप में आपको 6 से 7 दिन के अंदर अनुभव होंगे। गारंटी है राम प्रकाश कुलिया जी गुरु महाराज की। नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसी के घर के अंदर बीमारी है और जा नहीं रही है, किसी के घर के अंदर बीमारी है और जा नहीं रही, तो आपने एक लोटा पानी या एक गिलास पानी रख लेना है अपने सामने, जहां भोग लगाएंगे बाबा को वहां पानी रख लेना है। और सुंदरकांड का पाठ करते हुए आप उस पानी की तरफ देख रहे हैं, उस पानी की तरफ, तो वो पानी इतना शुद्ध हो जाएगा कि कितनी महंगी से महंगी दवाई खिला देना मरीज को और एक तरफ ये पानी पिला देना। इस पानी का असर करना कि मरीज आदमी बिल्कुल ठीक होना चला हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो इस पाठ की महिमा अलग है। आप रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, किसी टाइम कर सकते हैं। मेरा कहना है कि मैंने इस पाठ को जब शुरू किया था तो मुझे बाबा बालाजी महाराज के बहुत अनुभव हुए थे। मुझे साधु रूप में हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए थे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, सभी बहन भाई इस पाठ को करें। सबसे रामचरित्र, और कितने खुश होते हैं भगवान श्री राम और हनुमान जी कि मैं कह नहीं सकता। कोई बोलता है हमारे से बाबा नाराज है क्या? भगवान, कोई भी भगवान कभी किसी बच्चे से नाराज नहीं होता, क्योंकि हम उनकी
संतान है, हम उनके बच्चे हैं। हम तो 100 बार गलती करेंगे, लेकिन वो माफ करने वाले ऊपर बैठे हैं। और मुक्ति का दाता है सुंदरकांड का पाठ। जिस घर में होता है उस घर के सभी मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरणों में उनको जगह मिलती है भाई। आज आप करेंगे, कल आपके बच्चे करेंगे, तो कितना अच्छा रास्ता आपका प्राप्त हो गया है कि आपके बच्चे आपकी बात मानने लग जाएंगे। और आपकी आस पड़ोस के अंदर इज्जत देखना 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिक बाबा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके आस पड़ोस में आपकी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। आप एक भगत को आएंगे। दुश्मनों को ऐसा जवाब देगा ये लाल लंगोटे वाला कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। जिस घर के अंदर सुंदरकांड पाठ होता है, दुश्मनों ने कुछ किया है, किसी तांत्रिक ने कुछ, उस तांत्रिक के ऊपर उल्टा जाके असर होगा। तो कहीं बटने की जरूरत नहीं है किसी पाखंडी के, किसी तांत्रिक के, किसी अपने घर के अंदर देसी घी या चमेली क्या तेल की ज्योति लगाए, बाबा को भोग अर्पित करे। लड्डू भोग अर्पित कर सकते हैं, मीठा पान भोग अर्पित कर सकते हैं। और अपने एक पानी का लोटा रखे और अपना आराम से आसन वगैरह बिछा के और आराम से परम शांति से इस पाठ को शुरू करे। मोबाइल को बंद कर ले जब तक ये पाठ थोड़ी देर में हो जाता है भाई, 1 घंटा भी नहीं लगता। तो 1 घंटे के अंदर आपको कितने सुखों की प्राप्त होगी जन्म जन्मों तक कि मैं कह नहीं सकता। आज आप गरीब हैं तो कल को आपके अच्छे दिन आएंगे और आप अमीर हो जाएंगे सुंदरकांड के। मैं कहता हूं 6-7 दिन के अंदर आप अनुभव देखना। इतना आशीर्वाद देता हूं हे बाबा बालाजी महाराज, जो भी इस मेरे वृत्तांत को सुंदरकांड के पाठ की महिमा को सुन रहा है, उन सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाना, उनके घर के अंदर परम शांति देना और हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करना जो आपके इस पाठ को करे। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शनिवार को आपने करना ही करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंगलवार शनिवार को। आपको बाबा के मंदिर में जाना है जो आसपास में है। तो भाई इस पाठ के करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, मेरी गारंटी है इस बात की भाई। आप इस पाठ को करें और अपने जीवन के अंदर आनंद, और बाबा बालाजी महाराज भगवान श्री राम अपने कुल देवता कुल देवी गणेश जी महाराज सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितर देवता आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे, आगा करने। जो बोलते हैं कि आप कैसे बताते हैं, तो आपको भी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरे को जब देखेंगे तो उसको अपने बारे में बताना शुरू कर देंगे। सुंदरकांड पाठ की महिमा इतनी है। तो माँ बहनें जरूर करें, जिनकी शादियां नहीं होती, जिनकी नौकरियां नहीं लगती, जिनके पितर घर में दोष है, वो इस पाठ को जो करेंगे सुखों की प्राप्ति होगी, आनंद प्राप्त होगा। घर के अंदर वारे के नारे हो जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। बस आपने प्याज लहसुन हींग दारू मांस मिट्टी का सेवन नहीं करना। अपने घर को मंदिर बनाना। जो मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है, उस स्थान की आपके पास में शक्ति आनी शुरू हो जाएगी और भगवान हनुमान जी महाराज आपके घर के आगे आके और आपका जो मंदिर है उसके अंदर विराजमान हो जाएंगे सदा सदा के लिए। सुंदरकांड पाठ की महिमा इतनी है, सब संतों ने बतलाई, मूर्ख लोगों ने करदर न पाई, व्यर्था जन्म गवाते हैं। ये वो सुंदरकांड पाठ है जिसका नाम ही सुंदरकांड। बोले भगवान श्री राम महाराज की जय, सीताराम महाराज की जय, मेहंदीपुर धाम की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, आप अपने गुरु महाराज की जय, पितर देवताओं की जय। सुंदरकांड का पाठ करिए और जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त करिए। जय श्री राम तो कहना पड़ेगा भाई, सीताराम।